सबसे पहले मैम हम लोग भाव निर्देशन बनाना सीखेंगे, मतलब प्लेनेट सिग्निफिकेटर बने हुए मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक समझाने का पर्पस क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि हमने बोला था इसमें हम लोग रेमेडी करेंगे। यह व्यक्ति कोई भी हमारे पास आया है तो वो इस चीज के लिए आया हुआ है या किस चीज के लिए आया है। तो इसके लिए जब मैम हम लोगों को ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर बनाने हैं ना, तो मैं आप लोगों में से किसी एक का चार्ट लूंगी, लेकिन करना कैसे है वो तरीका आप लोग देख लो। और वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग भी नोट कर लेना, ताकि पता लग जाएगा हमने ये निकाला कैसे है। किसी भी एक की डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। सबसे पहले मैम ए। मैम यहाँ पर हम लोगों के आएंगे ग्रह, आप प्लेनेट भी लिख सकते हैं। मैम बी, बी में हम लोगों का आने वाला है इसी ग्रह का नक्षत्र लोड या एसटीएल स्टार लोड। ठीक है मैम। यस। ये चीज, ये ग्रह है, बी नंबर पर नक्षत्र लोड जिसको आप स्टार लोड भी बोलते हैं। ये चीज आगे चलते हैं मैम हम लोग। अब मैम जो पहली लाइन में आपने लिखना है, बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है। बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है। बी वाला, सर जिसके यहाँ से मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है ना, प्लीज वो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि किसी के यहाँ से मेरी आवाज मुझे रिपीट होती महसूस दे रही है। मैम ये आ गया दूसरी लाइन में इधर पर हम लोगों का। मैम अगली लाइन में लिखिए, ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है। मैम इसे बनाइएगा जरूर, एक बार पता लग जाएगा। आगे मैम हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, बी वाला ग्रह है कि राशि किधर है। सबसे पहली बात मैम, किस हाउस में बैठा है ग्रह। अब यहाँ पर हमने लिखा किस हाउस में बी वाले ग्रह की राशि है। आगे मैम ए वाले ग्रह की राशि किस हाउस में है। मैम ये चीज, मैम इसके रिजल्ट 100%, मैम ये 80%, 70%, मैम न्यूट्रल आ भी सकते हैं नहीं भी। बीएन करते हैं, बीएन में मैम आपको क्या बताती हूँ, ऊपर चला गया 100%। सेम उसी तरीके से हम लोग आज हिसाब किताब देख रहे हैं किसका रिजल्ट मुझे कैसा मिलने वाला है। मैम तुसी पिन नहीं लगदे मैनूं। एक मिनट दोबारा देख लेती हूँ। नहीं पिन थी। पिन ओके थे, मैम, पिन थे। अभी नहीं पिन अभी है। देखो अब मैम, नहीं अभी हुआ, अब अभी नहीं अब है, अब है, अभी 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 पिनू ना। है, हाँ अभी अभी है, हाँ, अब अभी नहीं है, पिनू, अभी पिनू मैम। नहीं है, नहीं है। अभी पहले थी मैडम आप, हाँ हाँ पिन थे पहले पहले, ना। हाँ पिन थे आप पहले। आपके नाम के शुरुआत आगे से पिन में थे, अब तो सबका आ रहा है मैडम। पहले पिन का निशान भी आता है उसमें ना, नाम के साथ हाँ साथ। सर मैंने पिन कर लिया था मैम, एक बार आप नहीं, देखिए बताइए। अभी हाँ नहीं पिन हुआ। है मैम। अब है, नहीं अभी नहीं पिन, नहीं है, अब सौम्य तुम आ रही हो, नहीं है सौम्य, अच्छा अभी नहीं है पिन। हाँ पहले थी मैडम आप, सबसे पहले शुरू शुरू में। मैम अभी हाँ अब हाँ है सही अब है। है मैडम, अब है। हाँ अब है। चलिए मैडम थोड़ा मैम रिपीट करना, हमने नोट करना ही भूल गए कि दोबारा दोबारा हमें बोल नहीं रही हूँ। पता। हाँ सर सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ग्रह जिसे छड्डो आप नु प्लेनेट, गुलाबी जे बड़ा मैनू। कुछ सबसे पहले हमने लिखा ग्रह जिसे आप प्लेनेट भी बोलते हैं, इसी ग्रह का नक्षत्र लोड लिखा हम लोगों ने। आगे मैम बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है, ग्रह किस हाउस में बैठा है। आगे लिखा लाल मैम गुलाबी। ए वाला ग्रह, मैम म्यूट करो, ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है ये हमने लिखा। फिर मैम हम लोगों ने यहाँ पर लिखा बी वाले ग्रह की राशि किस हाउस में है। फिर हमने लिखा ए वाले ग्रह की राशि किस हाउस में है। पहला रिजल्ट किसका मिलेगा मैम, एक, ये दूसरे नंबर का रिजल्ट, ये तीसरे नंबर का रिजल्ट, या फ्लक्चुएशन आएगा भी कभी नहीं भी। नहीं तो न्यूट्रल। झटके, भूकंप के झटके महसूस होंगे, जैसे मैं आपको कहती हूँ ट्रेन में भूकंप के झटके महसूस होंगे, सेम एंड में भूकंप के झटके महसूस होंगे। मतलब ए बी सी डी इस तरीके से। अब किसी एक का चार्ट, मैं दूं? बिल्कुल दीजिए, बस एक मिनट।
मैम केपी चार्ट का यूज करेंगे, D1 का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, केपी चार्ट का यूज करेंगे, D1 का यूज नहीं करेंगे। दीजिए मैम, कौन बोला था? मैं बोली थी, सुनीता। जी जी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर जी। 1989। टाइम बोलिए। सुबह के 6:32। प्लेस बोलिए। गांधीनगर, गुजरात। गुजराती लिख लो मैम सीधा। हाँ, अच्छा, चल गुजरात, जाता है ऐसे। गांधीनगर डालकर देख लो एक बार, या तो फिर हाँ, क्या गांधीनगर बहुत सारे हैं ना अलग अलग जगहों पे, इसलिए गुजरात गांधीनगर लिखा आ गया जाता मैम, ठीक है, आ गया। है। ठीक है मैम, ये आ गया। अब मैम मुझे कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो मैम मुझे प्लेनेट लिख लेने हैं, जो सब लोग आम तरीके से हम लोग लिखेंगे। मैम सबसे पहले इधर सन, मैम इधर मून, आपका मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गई किस तरीके से हमने चीज लिखी। बिल्कुल, अभी जी तो सिंपल चीज मैम हम लोगों ने लिखी है। अब चलते हैं मैम इसके नक्षत्र लोड के लिए। अब चलते हैं इनके नक्षत्र लोड पर। मैम स्टार लोड को ही हम लोग नक्षत्र लोड बोलते हैं। मैम सन का स्टार लोड कौन है? इधर मंगल। यस मैडम। मैम इधर लिख दिया हमने मंगल। ठीक है, आगे मैम प्लेनेट हमारा मून, मून का स्टार लोड है वीनस। मैम यहाँ पर लिख दिया हमने वीनस। आगे मैम मार्स, मार्स का स्टार लोड मार्स ही है। मैम इधर मंगल। मरकरी की अगर बात करें, मून। मरकरी का स्टार लोड मैम मून है। मैम मून लिख लिया। जुपिटर की बात करें तो राहु। राहु। वीनस का सैटर्न, सैटर्न। यस। सैटर्न का वीनस। यस, वीनस। राहु का मार्स, मार्स। केतु का केतु। केतु ही अभी है। मैम यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। कुछ भी दिक्कत यहाँ तक? अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है हमारा। हाँ जी। मैम ठीक है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है सर, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ये नहीं। ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता मैडम, ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता। हाँ ठीक है, अभी ठीक आया सर, ये लिखना था ना, हाँ इसलिए वो आया हाँ हमारा। हाँ, नहीं ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पे हमें फोकस कर रहा था ना, तो हाँ, फोकस नहीं हो कुछ पा नहीं, रहा था। कहीं हमें सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा ना बीच बीच में। यस यस मैम। ठीक है, स्टार लोड वगैरह मैम हम लोगों ने लिखे। अब मैम मुझे कुंडली भी देखनी होगी, तो भी मुझे वहीं जाना है। सामने हाँ। वाले का चार्ट है हमारे पास, हमने बोला हमें केपी कुंडली का यूज करना है। मैम सबसे पहले मैंने बोला बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है, तो मुझे ये क्लियर कर दीजिए, इनमें से बी वाला ग्रह कौन सा है पहला? मार्स। मार्स। मैम बिल्कुल यस। क्लियर, मंगल ही है। हाँ। अब मैम मुझे ये क्लियर कर दीजिए, बी वाला ग्रह है किस हाउस में बैठा है? 12th हाउस। आ जाइए मैम केपी चार्ट में। मैम हाँ। क्या लिख लूं इसके आगे? 12। यस मैडम, 12। मैम आगे लिखा है ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है। मैम ए वाला ग्रह कौन है? मैम मेरा सन। 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 यस मैडम। सन मैम किस हाउस में बैठा हुआ है इधर पर हम लोगों का? फर्स्ट। फर्स्ट। यस मैडम। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैम आगे मैंने लिखा है बी वाले ग्रह की राशि कौन से घर में है, तो बी वाला ग्रह मंगल, मंगल की राशि 1 और 8। मैम वो कौन यस। से है हमारी, तो आप बताइए। मैम एक 8वें 8th। है और एक एक तीसरे, थर्ड में। यस मैडम। एक 8वें घर में है और एक तीसरे घर में है। ए वाला ग्रह हुआ मैम सन, सन की राशि 5 नंबर की, तो ये बताइए ये कौन से घर में है मैम हमारी? ये भी हमारे 12th। 8वें घर में है। यस मैडम। जब भी मैम मेरा सूर्य एक्टिव होगा दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में, मैम वो कौन से घरों के रिजल्ट देगा? फर्स्ट लेवल पर यहाँ के रिजल्ट देगा, यस मैडम। सेकंड लेवल पर यहाँ के रिजल्ट देगा, थर्ड लेवल पर यहाँ के रिजल्ट देगा, ये है फोर्थ लेवल। क्लियर मैम मेरी बात? यस मैडम जी। अभी मैम और चीजें मैं लिख लूं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास कोई व्यक्ति इस टाइम पीरियड पर आया है, फॉरेन जाने में दिक्कत हो रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट की दिक्कतें आ रही हैं, तो मैम
समझ में आ जाएगी कहानी। यस मैडम, 100% देगा ये तो मैडम। बस ठीक है ना, चीज क्लियर हो जाएगी। जो अब मैं आप लोगों को अभी आगे आगे क्लियर करूंगी चीजें, किस लिए हम लोगों ने इसको लिया है। और अभी और चीज भी बताऊंगी, जो भी मेरी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, 2, 6, 11 आते हुए भी हिट भी चेक करेंगे सब चीज, फिर भी दिक्कत क्यों हो रही है, रेमेडी बताऊंगी। थोड़ा सा वैदिक मिक्स कर कर, जो आप 6 से 12 उपच्चे हाउस, जो त्रिता स्थान आप बोलते हैं, Yes, उसको ma'am. मिक्स करके आगे बताऊंगी। मैम ये चीज क्लियर हुई है कैसे आया। यस मैडम, बिल्कुल। अगले मैम थोड़ा सा भरवा दीजिए यस जी। मैम अगला प्लेनेट है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का जो स्टार नोड है मैम, वो है हमारा वीनस। वीनस। क्या है वीनस? तो वीनस बताइए किस हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में। मैम लिख लेना, बाद में रिकॉर्डिंग आ मैम जाएगी। मैम सूर्य आपने 5th हाउस क्यों लिखा? 5 नंबर की राशि, सूर्य तो राशि। हम लोगों का फर्स्ट हाउस में बैठा है ना सौम्या मैम। हाँ, 1st हाउस में बैठा है तो राशि लिखी है। सूर्य की अच्छा। राशि देखिए 5 नंबर ओके। कहाँ लिखी है, 12वें घर में। हाँ हाँ हाँ, 12वें घर में। 12वें घर में हाँ, लिखी है, यही तो मैडम 12वां लिखना 12वें घर में लिखी हुई है। यस ठीक है, मैडम। 12वें घर में है मैम। आगे चलते हैं मैम, वीनस। सबसे पहले Yes, वीनस को देखना है, वीनस किस हाउस में बैठा है मैम हम लोगों का, भावचलित चार्ट में, मतलब केपी चार्ट में सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। यस मैडम। मैम इसमें राशि को हमें राशि चार्ट से नहीं देखना है, सिर्फ यही से ही भावचलित में लेना ही है, देख। यही से ही हाँ। लेना है, पूरा केपी चार्ट का ही यूज करेंगे इधर हम, अच्छा पूरा केपी चार्ट का यूज करेंगे। बेशक राशि मेरी 2 बार लिखी हुई है तो 2 बार लिखूंगी सोम्या में, अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि अभी ये तो हम लोगों के पास देखो सीधा चार्ट आया है, कोई चार्ट ऐसा भी आएगा जिसमें राशियां 2 बार आ जाएंगी, हाँ हाँ। हाँ, 2 बार आती है। यस मैडम। ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं मैम, वीनस बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है, तो मैम सेकंड हाउस में बैठा है। ए वाला ग्रह है मैम चंद्रमा, तो चंद्रमा किस हाउस में बैठा हुआ है मैम, चंद्रमा मेरा बैठा है हाउस में। 7th हाउस। बी वाला ग्रह हुआ वीनस, वीनस की जो राशियां हैं, वीनस की राशि 2 और 7, मैम ये कहाँ Yes. कहाँ हमारी, एक 9th हाउस, सेकंड और एक 9th हाउस। ए वाला ग्रह मैम चंद्रमा, तो 4 नंबर किस राशि में है मैम, किस हाउस में है हमारा, 11th। 11th में। तो मैम एक चीज नोट करिए, मैंने बोला ए वाले ग्रह की राशि राशि। हाँ। यस। हाउस में है। हाउस हाँ। में जब भी बात होगी तो कौन सा चार्ट लगता है सौम्या मैम, राशि। उसको केपी मतलब हाँ। इधर हुई भावचलित। राशि हाँ। किस हाउस में है। हाउस में। यस मैडम। बात समझो मेरी, जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। हम्म। आगे मैम अगला प्लेनेट है मैम हमारा मार्स। तो मार्स का जो नक्षत्र लोड है वो मंगल ही है। पूजा मैम क्लियर ना हो प्लीज मुझे टोकिएगा, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत आए आप लोगों को, मैम मंगल ही है। अब मंगल मैम हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, ये चीज मुझे क्लियर कर दीजिए। 12th 12वें घर में, हाउस में। 12th। यस मैडम। 12वें घर में मैम ए वाला ग्रह, मैम ये भी आपका वही 12वें की बात हो जाएगी। इसकी राशियां मैम कहाँ पर है हम लोगों की, क्योंकि सेम ही प्लेनेट है मैम, 8 और 3rd, ठीक है मैम, 3, 8, 3, 8, यस मैडम। ये चीज आ गई मैम इधर पर हम लोगों के पास पर। आगे मैम जो हम लोगों का प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी की बात करें तो मैम उसका स्टार लॉर्ड कौन हुआ आपका, चंद्रमा। चंद्रमा। यस मैडम। चंद्रमा की देखिए, चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है मैम हम लोगों का, 7th चंद्रमा हाउस। हमारा 7th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी किस भाव में बैठा हुआ है मैम, मरकरी आपका 12th भाव में बैठा हुआ 12th। है। चंद्रमा की राशि मैम आपकी 11वें घर में लिखी हुई है। यस मैडम। मरकरी की राशि हमारी 3, 6, तो मैम एक राशि 10वें घर में है और एक राशि एक पहले। फर्स्ट में। यस मैडम। फर्स्ट 10th। अगला मैम राहु। इसका राहु की अगर बात करें तो राहु हम लोगों का कौन से हाउस में बैठा है, 5th में। 5th हाउस में। 5th हाउस में। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है मैम हम लोगों का, 9th हाउस में। 9th हाउस में। अब मैम बी वाले ग्रह की राशि, इसकी तो कोई राशि होती ही नहीं है, नहीं तो है मैम राहु यहाँ की पर तो। डेली ब्लैंक छोड़ देंगे। अच्छा। आगे हमारा जुपिटर, जुपिटर की राशि 2, 12, तो जुपिटर यस। की राशि हमारी 9, 12, तो कहाँ कहाँ पर है वो राशि, 4th और मैम 7th। 4वें घर में और एक 7वें घर में। 7th में। 4th और 7th में आ गई। अगला प्लेनेट मैम हमारा वीनस। वीनस का स्टार लॉर्ड हुआ आपका सैटर्न। यस मैडम। सैटर्न किस हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पर बात करें तो मैम, सैटर्न मेरा बैठा है सैटर्न 3rd में। वीनस किस हाउस में बैठा है मैम इधर हम लोगों का, वीनस हमारा 5, सेकंड 6 हाउस में, सेकंड हाउस। ठीक है। हाँ, बी Venus। वाले ग्रह की राशि मतलब सैटर्न की राशि 10, 11, वो कहाँ बैठी है मैम, एक आपकी 5वें घर में और 5th में और एक 6th में। मैम वीनस की राशि कौन कौन से घर में बैठी है, एक 9वें घर में, एक और एक एक। दूसरे घर में। यस मैडम, सेकंड में। अगला प्लेनेट मैम राहु, तो और इसका स्टार लॉर्ड आपका मंगल।
मंगल मैम कौन से घर में बैठा हुआ है हमारा? 12th। मंगल बैठा है 12वें घर में, ठीक है। और उस जो आपका राहु, राहु बैठा है 5वें घर में। 5वें घर में। P वाले ग्रह की राशि 1-8, तो 1-8 हमारी 8वें घर में और एक तीसरे घर में है। यस मैडम। अगला है मैम हम लोगों का राहु, इसकी कोई राशि होती नहीं, ठीक है। आगे मैम बात हुई केतु की, हमारी केतु का स्टार लॉर्ड भी केतु है इधर पर हमारा। तो सबसे पहले केतु हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है मैम? केतु 11वें घर में 11th बैठा हुआ है। हाउस में। यस वो भी केतु है मैम। ये मैम नाइस की राशि, नाइस की राशि यस मैडम। मैम, ये बन गए हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर। अच्छा, तो हमको जब देखनी है मैडम तो ऐसे ही सबकी बनानी है। बिल्कुल, ये चीज हम लोगों को बनानी है, ठीक है। व्यक्ति जिस हाउस, अब पहले तो अब हम लोगों की क्या हो जाएंगी मैम इसी में ही, दशा भुक्ति अंतरा। चलिए मैम दशा भुक्ति अंतरा भी फिलहाल यहाँ पे निकालते हैं कि कौन से प्लेनेट की दशा भुक्ति अंतरा है भाई मेरी। मंगल की। मैम मंगल जुपिटर राहु, हम्म। मंगल जुपिटर राहु। मंगल जुपिटर राहु। यस मैम। मैम ये मंगल जुपिटर और राहु, ठीक है। मैम जब मेरा मंगल एक्टिवेशन में आएगा तो 12वें घर के बहुत खूबसूरती से रिजल्ट आने वाले हैं। या तो कोई इन्वेस्टमेंट होगी, लॉसेस होंगे, या फॉरेन से रिलेटेड कोई इवेंट होगा, कोई ठीक है ना। ये वाले इवेंटों की हम लोग इधर पे बात कर सकते हैं। बाद में फिर यहाँ पर हम लोगों पर जाना है, बाकी आगे अभी चलेंगे। गोचर को मैंने अभी कुछ नहीं छेड़ा भी नहीं है, अभी सिर्फ एक बातचीत यहाँ पर समझाने वाली हूँ। मैम अगला प्लेनेट है मैम मेरा जुपिटर। तो जुपिटर की बात करें तो ये 5वां नोवा, ये चीज लेकर चल रहा है हमारा। राहु की अगर बात करें तो राहु 12वां लेकर चल रहा है मैम इधर, और 5वां लेकर चल रहा है इधर पर हम लोगों का, ठीक है ना। अब सामने वाला हम लोगों के पास पर आ रहा है मैडम, इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आ रही है मैडम, इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आ रही है या फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है। मेरी बात को प्लीज इधर बहुत अच्छे से समझिएगा। मैडम देखो ए लेवल पर आपका जो मंगल है ना, मंगल ने भी आपको 12 नंबर दिया है, बिल्कुल ठीक ना सौम्या मैम? हाँ ना प्लीज बोलिए। हाँ मैम। 12 मैडम। नंबर दिया है। और मैम यही हमारा राहु है, राहु भी 12 नंबर दिया, और दोनों ए लेवल के रिजल्ट देने वाले हैं। जी आपका क्वेश्चन क्या होगा सामने वाले से? आप एस्ट्रोलॉजर है, जल्दी पूछिए। मैम सन भी दे रहा है 12, सन भी दे रहा है। सन से मतलब नहीं है ना, एक्टिव नहीं है। हाँ, हाँ ओके ओके फाइन। हम पूछेंगे भाई मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट है या एक मिनट, 12 राहु, हाउस। एक मिनट, राहु हो गया मैम। जो भी मतलब 12वें घर की दिक्कत लेकर व्यक्ति आपके पास आया है, सीधी बात ये है मीना मैम हमारी। अब एक्टिव मीना है मैम क्या, सामने वाली, फिजिकली आप एक्टिव? ये देखिए, एक मिनट मैम, नहीं लगाना BNN हर जगह, थोड़ा सा वैसे पूछो। अब ये पूछना है सामने वाले से, ये राहु भी एक्टिव है, मंगल भी एक्टिव है भाई, ये खर्चों की दिक्कत पहले पूछो या फिर इन्वेस्टमेंट की, जो भी ये दिक्कत है व्यक्ति को। हाँ, मैम मंगल भी दिक्कत दे रहा है, जी और हम दिक्कत की बात कर रहे हैं अभी। हाँ राहु भी दिक्कत दे रहा है, यस हाँ या मैडम। ना? राहु, हाँ मैडम, दोनों दे रहे हैं। अब मैम इसमें से जज कैसे करे कि किसकी वजह से दिक्कत आ रही है? हाँ। नेक्स्ट एक लेवल जजमेंट का, नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं और अभी यहीं पर। अभी तो आप पहले लेवल से ही प्लीज जज करो। 12 नंबर तो ए लेवल पर है, मुझे आप लोगों से ही जवाब चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि बाहर जानते समय राहु काम आ जाता है, तो बाहर वाली तो नहीं है मैडम, इन्वेस्टमेंट वाली हो सकती है ज्यादा। मैम मैं अपना क्वेश्चन दोहराती हूँ, हम्म। सामने वाले को हम लोगों को ये पूछना नहीं पड़ेगा। मैम मुझे ये बताइए, जब ये मंगल शुरू हुआ था, एक डेट पूछूंगी, क्या जब से ये दिक्कत आपको है, या जब ये राहु आया जब से ये दिक्कत आपको है? अच्छा, अच्छा तो मगर वो उससे तो मुझे जजमेंट हो जाएगी कि भी किसकी वजह से दिक्कत वजह ज्यादा से आ रही है। दिक्कत। यस मैडम। अगर ये दिक्कत आनी होती तो हमने क्या बोला, ये फर्स्ट लेवल की दिक्कतें हैं सौम्या मैम। हाँ हाँ हाँ। मगर तो ये मैम दिक्कत मार्स तो महादशा है, मगर हाँ महादशा अगर 2000 से स्टार्ट हो रही है तो हाँ, हम 2000 की बात करेंगे। मतलब उस अभी जब मंगल की जो हमारी दशा है वो आपके 7 साल की रहने वाली है, हाँ हाँ ठीक है ना, कोई वो है नहीं। उसके बाद में जब ये आया, व्यक्ति बोला भाई अभी थोड़े टाइम से मुझे ये दिक्कतें आनी शुरू हुई है, जब से ये आया है। ओके, नॉट फ्रॉम मेनी इयर्स। हाँ, मतलब अच्छा। कब से दिक्कतें आ रही है, ये भी तो हमें सामने वाले से पूछना पड़ेगा। भाई तुम्हें ये बताओ, ये दिक्कत तुम्हें कब से चल रही है? हाँ अच्छा। हम एक दवा लेने भी जाते हैं, भाई बुखार चढ़ रहा है, तो डॉक्टर भी तो पूछता है भाई कितने दिनों से बुखार चढ़ रहा है, ये बताइए। हाँ सामने वाले से हम भी तो जजमेंट लेंगे ना कि कब से आपको ये दिक्कतें आनी शुरू हुई है। हाँ सामने वाला हम लोगों को बताएगा भाई तब से ये दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब से हमें दिक्कत आनी शुरू हुई है, मुझे पता है ये वाला प्लेनेट है, फिर हमने बोला इस पर हिट थ्योरी पर काम करेंगे हम लोग। हम लोगों को यहाँ पर हिट चेक करना है, हमने नहीं जाना 12th हाउस लॉर्ड पर। अच्छा। ये प्लेनेट है ए लेवल पर, मुझे ये नंबर दे रहा है, मैं इसके ऊपर हिट चेक करूंगी। अभी ये प्लेनेट कौन सा हो गया? ये प्लेनेट हो गया मेरा राहु। राहु हो गया। yes। ओके बिल्कुल ठीक मैम।
हाँ। अब एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज तो हम लोगों ने करी, हम्म। ये बनाने में या इसको समझने में कोई दिक्कत है? पहले तो इसको क्लियर करिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पर बढ़ रही हूँ थोड़ा सा। ये बनाने में किसी को भी इशू, किसी को भी सबसे पहले ये बनाने में दिक्कत, तो पहले ये चीज क्लियर करिए, क्या किसी को ये बनाने में दिक्कत आ रही है? नो मैम। बिल्कुल नहीं। सभी का समझ क्लियर गया। मैम, ये चीज सबको क्लियर की कैसे बनेगा? थोड़ा सी मैडम रिपीट कर दो, ब्लैक बोर्ड में रिपीट करो, वहां से नहीं देखना मैंने चार्ट से, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को बेस तो आता है, बस थोड़ा वहीं से रिपीट कर दो ऊपर से ना। कहाँ से रिपीट करना है सर, ये बताइए मुझे। सन ले लिया, मार्स ले लिया आपने, फिर उसका 12th नंबर सबसे ले पहले लिया। कर रही हूँ सर, कर रही हूँ सर। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रह लिए, मतलब प्लेनेट लिए, ठीक ठीक प्लेनेट का नक्षत्र लोड लिख लिया हम लोगों ने। ठीक 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 है, फिर हमने लिखा जो हमारा स्टार लोड वाला ग्रह, मतलब बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है। ठीक है, ठीक है, जहाँ फिर बैठा हमने है। लिखा सर ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है, फिर बी ठीक है, वाले ग्रह की राशियां कौन से घरों में है, फिर ए वाले ठीक ग्रह ठीक की राशियां कौन से घरों में। ठीक सर, इतना ठीक 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 ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने केपी चार्ट का यूज करना है, D1 का यूज नहीं करना है, पहली बात। ठीक ठीक है, है, भाव चले। हम लोग गए अपना केपी चार्ट पर। केपी चार्ट पर हम लोगों ने सबसे पहला देखा, मेरे पास ये लिखा है बी वाले ग्रह की राशि किस घर में बैठी हुई है, सॉरी बी वाला प्लेनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना सर, ये चीज ठीक। हमने देखा। अब बी वाला प्लेनेट कौन है सर, मेरा मंगल। जी अब मैं केपी चार्ट पर गई और मैंने जाकर देखा भाई ये प्लेनेट मेरा 12वें घर में बैठा है, वो लिख दिया 12 नंबर। ठीक 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 ठीक, फिर ए वाला प्लेनेट कौन सा, सन। सन कौन से घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक ठीक फिर हम गए, ये मंगल है, ये मंगल की जो राशि हो गई 1-8 हो गई, ये कौन से घर में बैठी है, तो सर इस घरों में बैठी है। ठीक ठीक, भाव चले इसमें। फिर ये वाला प्लेनेट इसकी राशि इस घर में बैठी है, इस घर। ठीक ठीक। ठीक, बाकी सारा इसी तरीके से हो जाएगा हाँ, हमारा। सही है, सही ठीक। ठीक है, अब सर मैंने बोला कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा भाई दशा अंतरदशा 12 नंबर की अगर दिक्कत है, तो 12 तो मुझे ये 3 प्लेनेट दे रहे हैं। सामने वाला मेरे पास दिक्कत में आया है, मैंने देखा 12 नंबर मंगल भी दे रहा है, 12 नंबर राहु भी दे रहा है। बिल्कुल ठीक ना सर, ठीक ये तो हम लोगों को ये नंबर दे रहा है, सामने वाले ने 12वें घर की दिक्कत की बात आकर मेरे आगे की है। अब मुझे ये पूछना है सामने वाले से, भाई जब से ये दशा चली है, तो सर वो टाइम पीरियड मेरे पास है कि जब से वो दशा चली। ठीक तो मैंने ये देखा, जब मंगल में मंगल, मैं ऐड करती हूँ, मंगल में मंगल, 3 मंगल रहते हैं ना हम लोगों के दशा भुक्ति अंतरा, ये दिक्कत जब ज्यादा आनी चाहिए थी, अगर ये दिक्कत आ रही थी। क्लियर हुई मैम मेरी बात, जब ये Yes, yes. दिक्कत आनी चाहिए थी। जब वो दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत जब आई जब ये राहु हम लोगों का अंतरा में आया। तो हम लोगों को किसको चेक करना पड़ेगा, राहु को चेक करना पड़ेगा कि राहु के ऊपर किसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। यदि 12वें घर से संबंधित नेगेटिव इवेंट मेरे साथ हो रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के पास सर अगर इन्वेस्टमेंट है तो लॉसेस भी है, 12वें घर के पास फॉरेन ले जाना है तो 12वां घर कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा, जेल की यात्राएं भी करवाएगा। ये चीज हम लोग जानते हैं कि भी वो हम लोगों को ये चीजें करवाएगा। इवेंट कौन सा हो रहा है, अब कोई व्यक्ति आया मैम मेरे पास और इसकी केतु की चीज चल रही है, तो मैम 11 नंबर। ठीक है, तब भी मैम ये व्यक्ति कह रहा है इनकम गेन नहीं हो रहा, इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा। 11वें जो भी हमारा ये केतु है, केतु मुझे 11 नंबर देकर चल रहा है, इस केतु के ऊपर नेगेटिव हिट चेक करना पड़ेगा मैम, Yes. करना पड़ेगा। ये नेगेटिव हिट से इसको ट्रीट करेंगे हम लोग, वो अभी क्लियर करती चलूंगी मैम, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। जैसे मैम मतलब फिर भी मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। Yes, madam. ये तो क्लियर हुआ मैडम। ये चीजें क्लियर हो रही, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें भी क्लियर हो रही है। Yes, madam. ठीक है, कि अब पहले मैं- मैम ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे 12 नंबर आ रहा है, खर्चों का भी है, तो फॉरन खर्चों- के लिए खर्चा हो गया, दोनों चीजें आ गई। हो गए, खर्चे बढ़े हुए हैं ना यहाँ पर। हाँ। फिर भी एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई कुलविंदर मैम। जेल का भी तो यही कुछ घर है, भी हॉस्पिटल हाँ के जी। चक्कर भी तो यही घर है। जब हमारे पास सामने वाला व्यक्ति आकर नेगेटिव चीजों की बातें कर रहा है, हाँ। देखो जब कोई खुश है ना तो हमारे पास नहीं आएगा। आएगा नहीं। यस मैडम, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम जब नहीं कोई होगी दुखी है ना उसी घर को लेकर, मैम जो ये 6, 8, 12 है ना, इनके पास चीजें अच्छी है तो इनके पास चीजें खराब भी है। यस अगर इनके पास दोनों चीजें हैं, सामने वाला दिक्कत की बात कर रहा है या अच्छे की बात कर रहा है, अगर आपके पास आया तो दिक्कत में ही आया, नहीं तो आता ही नहीं। बिल्कुल मैम। तो हम लोगों को उस चीज को यहाँ पर जज करते हुए चलना है, भाई वो जो दिक्कत आ रही है इससे आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, बिल्कुल। ये चीज हम लोगों को जज करना है। अभी तक इतनी सी बात मेरी जिसको समझ नहीं आई वो मुझसे बात करिए। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम, हाँ बोलो मुझे। राहु और केतु की जो अल्टरनेट राशि है वो नहीं लिखनी है हमें, है ना? अभी नहीं, कुछ भी अभी नहीं, नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम इतने पर ही हैं। अभी तक तो ठीक ना, बिल्कुल मैम। यस अब मैडम। चलते हैं मैम आगे।
जो भी मेरी दशा अंतरदशा, ये ठीक है, आपने नंबर देख लिया, वो चीज हम लोग चेक करेंगे। अब मैम जो हम लोगों के तृष्णाएं भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अगर वैदिक वाले हैं तो? 6 6 8 12 6 8 6 11 11 अच्छा 6 दृष्टा 11 है 3 6 3 11 6 दृष्टा है 11 3 षडाया 3 6 11 हाँ दृष्टा है 3 6 11 और 6 8 12 जब भी आप लोगों को दिक्कत आती है मैम, आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? 6 8 12 8 8 8 8 दिक्कत के वक्त याद किस, थोड़ी सी भी गिर गए, चोट लग गई, किसकी याद 8 आती है? 8 मैडम हाँ। 8 मैम नंबर क्यों बोल रहे हो? घर के मेंबर बोलो कोई। अच्छा माँ की मेंबर अच्छा माँ की माँ की आईडी मैम। हाँ पिता की आती है? हाँ जी। माँ ठीक की है, पिता जो भी मेरी पर दशा नाम तो शुरू माँ हुई का है ही ना, निकलता है मैडम हाँ गिर गई आई मम्मी या वही मम्मी, जो हाँ भी आप यस के मुंह से निकलता है वो बात। मैम बिल्कुल। इसके लिए भी हम लोगों को अपने उस पर रहना है, केपी चार्ट पर ही। जो भी मेरी दशा चल रही है, ठीक है, या भुक्ति चल रही है, अंतरा चल रही है, इनमें से तीनों में से कौन सी मुझे दिक्कत देने वाली है? मेरे पास एक प्लेनेट है और एक स्टार लोड है। मैम ये मेरे जो दशा चल रही थी, मैम मैं चार्ट पर आ रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास आ रही हूँ। जब आपने सामने वाले को रेमेडी देनी है, एक तो हिट थ्योरी करवाओगे, हिट थ्योरी करवाओगे, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। हमने बोला दिक्कत हिट थ्योरी हुई हमारी, हाँ ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और सामने वाले को कैसी रेमेडी दी जाएगी। अब मुझे ये जज करना है, जो भी मेरी दशा भुक्ति अंतरा, या आप बोलते हैं मैप, या आप बोलते हैं दशा भुक्ति अंतरा, वो आप समझिए कैसे आप बोलते हैं। सामने वाले की जो चल रही है मैम, मेरे पास मंगल है, मेरे पास जुपिटर है, मेरे पास राहु है। बिल्कुल ठीक मैम। अब Yes, मेरे ma'am. पास जो मंगल है ना, मंगल का स्टार लॉर्ड तो मैम इधर पर मंगल ही है, तो मंगल मंगल। के नीचे भी मंगल लिख दिया। जुपिटर की अगर बात करी जाए तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड मैम इधर पर राहु है, राहुल जुपिटर के नीचे राहु लिख दिया। राहु की अगर बात करी जाए तो राहु का स्टार लॉर्ड मार्स है आपका मंगल है मैम। मार्स मंगल है yes, ma'am. मैम मुझे ये देखना है कौन सी दशा मेरी दिक्कत वाली जाएगी। बेशक उसके पास 2 6 11 है, बेशक उसके पास फलाने अच्छे नंबर है। हमने क्या बोला, हम किसको याद करते हैं? माँ पिता को। मैम ये रहे हमारे माँ पिता। जो भी मेरी दशा चल रही है, उस लोड से मेरे माँ बाप कहाँ बैठे हैं, उस लोड से ये लोग यदि 3 6 11 6 8 12 में है, हाँ जी, ये दशा मुझे दिक्कत देगी। मैडम मून और सन को देखना है ना ये देखो ना, इनको देखना है, ये माता पिता इनके वे में। अच्छा इनके जो वे भी में मेरी देखना दशा चल रही है, दशा का जो भी स्टार लोड मीन्स नक्षत्र लोड है, वो कौन से लेवल पर है, चार्ट लगा रही हूँ। अच्छा मैडम उसके बाद आप ठीक। लोगों के क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। एक मिनट बस, रेमेडी भी दोगे ना हिट थ्योरी कराने के बाद? यस मैम इसकी रेमेडी करानी है। अब मैम मेरी जो मंगल है, मैम मंगल आपका 1 में ही है, उसके लिए मेरे पास घर नहीं है, ये हाउस नहीं है। 3 6 11 आपका 6 8 12 दिक्कत वाला घर नहीं निकला मैम, 1 नंबर है यहाँ पर। बात मेरी खत्म हो जाती है, मंगल पे दिक्कत नहीं दिख रही, बात खत्म मैम, यहाँ रेमेडी नहीं होगी। नहीं आगे मैम राहु जुपिटर, तो जुपिटर से राहु की पोजीशन क्या है मैम, मुझे ये देखना है। तो मैम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम मैम, ये यस भी नहीं है मेरे पास इधर नंबर में, ठीक मैम, ये भी मेरे पास नंबर नहीं है, काट दिया। राहु का नक्षत्र लोड है मंगल, राहु से मंगल तक जाने में कितने कदम लगेंगे मैम मुझे? मैम राहु से मंगल तक जाने में मुझे 8 कदम 8 लगेंगे। कदम लगेंगे मैम यहाँ दिक्कत है, हाँ यहाँ देखिए यहाँ दिक्कत, यहाँ दिक्कत है मैम। अब आप यहाँ दिक्कत बोल सकते हैं, ये जो 12 नंबर आया है, ये 12 नंबर अब हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत देता पता चलेगा, पता चला क्योंकि पता चलेगा। ठीक है मैम, ये पता लग गया, ये नंबर इधर हमारे पास था जी, था। वहां से कितनी संख्या आई मैम? इतनी संख्या, हमें इतने पे जज करना है, ज्यादा उस पे नहीं जाऊंगी। यदि इतने पर आ रहा है, मतलब आपके इससे जो भी दशा है आपकी भुक्ति अंतरा, मतलब ये जो ऊपर के लेवल से माता पिता कौन से लेवल पर है। अब मैम इलाज किसका होगा? इलाज इसका होगा, मंगल की रेमेडी होगी, मंगल की रेमेडी होगी। राहु से मंगल तक गिनने पर हमारा कितना कदम निकला? 8 कदम 8 निकला। रेमेडी किसकी होगी? नक्षत्र लोड की रेमेडी। अच्छा मैम वहां से तीनों हमने पकड़ लिए अब क्वेश्चन, मैं मुझे अगले चैप्टर पर भी बढ़ना है, नहीं बढ़ूंगी, इतने पर ही करवाकर छोड़ने वाली हूँ। आज आप लोगों की प्रैक्टिस है ना, यस मैडम बिल्कुल थोड़ा सा चार्ट लगवाओगे, बातचीत करोगे,
अभी मैं हिट थ्योरी पर भी नहीं आई, एक सिर्फ दिक्कत पर आई। अब मैं मुझे कौन सा प्लेनेट दिक्कत देने वाला है, दशा वाला, भुक्ति वाला या अंतरा वाला? जी अंतरा वाला आपको दिक्कत देने वाला प्लेनेट है। राहु, हाँ, क्योंकि राहु से मार्स 8वें में। 8वें में है। मैम ये केपी करी है आप लोगों ने? नहीं मैम। नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये 8 ये काउंटिंग कैसे की, मतलब क्यों की, वो मैं एक्चुअली वो नहीं हाँ, समझ पाई। कुछ नहीं होता। मतलब आप पूजा ओके। मैम कहना चाह रही है कि काउंटिंग किस लिए करी है या क्यों की, क्या मतलब? हाँ मतलब काउंटिंग क्यों की, मतलब और फिर कैसे की, वो मतलब थोड़ा वो कैसे कंफ्यूजिंग की है। वो मैं क्लियर कर रही हूँ। इस वजह से की पूजा मैम कि जो भी मेरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इनमें से कौन सी तीनों में से मुझे दिक्कत दे सकती है। ओके। हमने देखा। अब काउंटिंग कैसे की, अब इस बात पर आती हूँ मैं। हाँ जी। मैम अगर देखा मैंने मंगल का, एक पहले यहीं पर ही क्लियर करती हूँ। मैम आपने ये देखा मंगल का स्टार लॉर्ड मंगल ही है, तो इनसे गिनने पर मंगल मंगल एक ही आएगा। एक में। सीधी बात बिल्कुल। ये तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन हुआ? राहु। ठीक है, जुपिटर से मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले तक कदम गिनते चलना है। लेनस से नक्षत्र लौट गिनना हाँ है। हाँ, यहां से हमें ये जुपिटर से, लेकिन चार्ट केपी रहने वाला है, D1 नहीं। ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ये जुपिटर से राहु तक कदम गिनने हैं क्या? 3 6 11 6 8 12 कदम तो नहीं है मेरे। गिनते हैं जैसे जैसे हम चार्ट चलाते हैं, सेम हमें रेट्रो को नहीं देखना है। हम जैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से हम लोगों को चलना है। फिर राहु से मंगल कितने कदम पर हमारा बैठा है? अब मैम आप मुझे बताइए कितने कदम है चलाकर। ये लीजिए मैम, राहु से मंगल की दूरी बताइए मैम। मैम ये राहु बैठा है मेरे चार्ट में 5वें घर में। राहु से मंगल कौन से घर में है? 2 3 4 5 6 7 8 हो गया मंगल। 8वें। आप पूछा मैम 8 हो गया? हाँ मैम 8 हो गया, 8 हो गया। पता लग गया? ऐसे गिना। अब 8 हम लोगों को दिक्कत देता है या 6 8 12, और ये हम लोगों ने गिने हैं कि ये हम लोगों को दिक्कत देंगे। पता लग गया मैम कौन सी दशा भुक्ति अंतरा में से कौन सी हमें दिक्कत दे रही है? जी ये दिक्कत दे रही है। किसका इलाज होगा? नक्षत्र लोड का इलाज होगा। मैं इतना सा टॉपिक करूंगी, इसमें डाउट क्लियर करिए प्लीज। और आगे मैडम आगे टाइम पे बढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग जो तो शुरू कर रहे हैं, मैम प्लेनेट्स शुरुआत में ही आगे हम लोग वक्री को करेंगे, फिर हम लोग टाइम ऑफ इवेंट को करेंगे। बेशक मेरा टॉपिक पौने घंटे में पूरा हो रहा है, बेशक मेरा टॉपिक आधे घंटे में पूरा, मैं उतने पर क्लास छोड़ूंगी, यस मैम। क्योंकि ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। फिर अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई ना, ये सब टॉपिक दिए जाते हैं एंड के चैप्टर में, उसके बाद क्लास की टाटा बाय बाय हो जाती है, आप लोग नहीं समझ पाते। हम लोग शुरुआत इस चीज से करेंगे ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, टाइम ऑफ इवेंट और ये सब चीजें। उसके बाद हम हाउसों पे बढ़ेंगे मैम, फिर होरारियों पर बढ़ेंगे, ताकि साथ ही साथ हमें इवेंटों का पता चल जाएगा, दिक्कतों का पता चल जाएगा। मैडम मीना एक मैम क्वेश्चन था। हाँ मैडम मैम, जैसे अपन ने राहु आगे से बढ़ाया तो वक्री करके नहीं बढ़ाना, पीछे से नहीं बढ़ाना, कुछ भी नहीं यही करना पूछना मैम। था बस। हाँ, हाँ क्लियर। कुछ नहीं, हम मैंने बोला ना वक्री प्लान, हमें कोई अभी वो चलना नहीं, हमें उसी तरीके से चीज को लेते अच्छा, हुए चलना हाँ है। वही वही पूछा। ठीक है ना, तो उस क्लियर तरीके से मिला। ठीक है। मैम रेमेडी नक्षत्र लौट की होगी, मतलब रेमेडी, जैसे हाँ हाँ। जी। किसी का कोई डाउट मैम इसमें डाउट क्लियर करिए। सुनीता मैम, सर या कोई मैम, कोई भी प्लीज, कोई डाउट तो वो डाउट क्लियर करिए। सोनी मैम कोई डाउट तो प्लीज डाउट क्लियर करिए। नहीं नहीं, मैम जैसे क्लियर कि जी मैम आपने बताया कि अभी राहु का वो 8 नंबर आ रहा है, वो अच्छा नहीं है, बराबर। लेकिन बिल्कुल ठीक। किस फील्ड में उसको या किस उसमें उसको दिक्कत आएगी? फिजिकल कुछ होगा या मैम कुछ? एक मिनट, राहु मेरा ये था, तो हाँ जी। 12 5 8 3 ये घरों की दिक्कत आ सकती है व्यक्ति को। फर्स्ट लेवल पर इस घर की दिक्कत आ सकती है, सेकंड लेवल पर इस घर की दिक्कत आ सकती है, थर्ड लेवल पर इस घर की दिक्कतें आ सकती है। अभी क्लियर हुआ ना किसकी दिक्कत आ सकती है? तो ये देखो मैम हमने चीज निकाली है, इनकी दिक्कत आ सकती है। 12वां घर मेरी इन्वेस्टमेंट है, 12वां घर मेरा फॉरेन जाने का है, बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कतें आ सकती है मैम यहाँ पर हम लोगों की, बुद्धि से हाँ रिलेटेड जी। कोई दिक्कतें आ सकती है, या आपको पैतृक संपत्ति की, 8वां घर है ना सर आपका, हाँ जी। कुछ भी जो 8वें घर की चीजें, थर्ड हाउस की कम्युनिकेशन की दिक्कतें आ रहा है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि इससे ये क्या पोजीशन है? 8th पोजीशन है। मैम देखो दिक्कत तो है, तो मैम डॉक्टर के इन लिए घरों तो की 8th हाउस अच्छा माना जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन मैम डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ते सोनी मैम। पढ़ते हैं मैम वो तो मैम तो पढ़ते हैं,
एस्ट्रोलॉजर के लिए भी 8वां घर अच्छा माना जाएगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजर को कभी सर दर्द, जुकाम, बुखार नहीं होता? ऐसा नहीं है। Yes, madam, समझ। जब ये दिक्कत आएगी तो दिक्कत आएगी, मतलब अच्छा। ये चीज। ठीक है मैम? हाँ ठीक है, हो सकता है उनको उतनी ना होती हो, लेकिन होएगी तो सही। हाँ। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उनको बिल्कुल तबीयत खराब नहीं होगी। तबीयत तो मैम सबकी खराब होती है, जो भी इस धरती पर है। ठीक है, तो हमें ये दिक्कत आ सकती है इस टाइम पीरियड पर, राहु के टाइम पीरियड पर मुझे ये दिक्कतें आ सकती हैं। अब सामने वाले ने बोला दिक्कत, तो मैम किस हाउस की आपको ज्यादा दिक्कत? मैम अपने आप सामने वाला बताएगा। हम लोग इन घरों की दिक्कत बोल रहे हैं, सामने वाले ने बोला हाँ भाई इसकी दिक्कत है मुझे, मैम यहाँ की रेमेडी होगी। बिल्कुल ठीक, इसकी रेमेडी होगी हमारी, और जो घर की दिक्कत है उस पर हिट चेक होगा। वो भी आगे आगे क्लियर करती रहूंगी सारी बातें। अभी जो आज का टॉपिक है, इसमें जो भी दिक्कत है वो क्लियर करो बस। जो मैंने एक ये दिया, एक ये दिया। जी बोलिए। बहुत अच्छे से समझ आया मैम, बहुत फिर भी मैम ज्यादा। कहीं, हाँ, क्योंकि मैम नहीं क्लियर होगा ना, कोई हम लोगों का हाँ। आगे भागने का मतलब नहीं है कि भाई यही है तो भागना नहीं, अभी रुकेंगे, आराम आराम से करेंगे। पहले मेन टॉपिक को पकड़ लो, जैसे टाइम ऑफ इवेंट को पकड़ लो, वक्री को पकड़ लो, इनको पकड़ लो। हाउस पर तो जाना ही है। मैम फिर भी कोई डाउट तो बोलिए सर, थोड़ा आपका मैडम कोई डाउट तो थोड़ा बोलिए। जी रिपीट करो। पोचे वाली आई थी ना, मेरे को उठना पड़ा कुर्सी से। सर, तो मैं इसको इसको रिपीट नहीं करूंगी, अगर उठना पड़ा है तो रिकॉर्डिंग आएगी, आप उसको चेक करिए। क्लास में, मतलब क्लास में, जब हम क्लास में होंगे ना तो प्रॉपर क्लास में ध्यान होगा सर। नहीं, वो पोचे वाली मेरी सीट के नीचे लगा रही थी ना, मेरे को उठकर थोड़ा साइड में खड़ना पड़ा। सर अब कहाँ से रिपीट करना है मुझे ये भी जहाँ क्लियर से करिए। आपने मंगल का आपने नीचे लिखा ना, आपने मंगल के नीचे लिखा हुआ है। सर हमने क्या किया, हाँ दशा हाँ, भुक्ति अंतरा ली सबसे पहले। जी जी जी। दशा लिया, आपका भुक्ति लिया और आपका अंतरा लिया। अब सर ठीक हमने ठीक क्या किया, जो भी मेरी दशा भुक्ति अंतरा है उनके स्टार लोड मीन्स नक्षत्र लोड ले लिए। ठीक ठीक। अब हमने देखा दशा से मेरा स्टार लोड 3, 6, 11 या 6, 8, 12 तो नहीं है, तो मंगल नहीं मिला सर। अच्छा, मतलब ये दोनों लेने हैं, 3, 6, 11 और 6, 8, 12। इनमें से कुछ भी सर, अगर इसको मैं मिक्स करने पर आऊं तो 8, 12 आ गया सर, ये लो। अच्छा, ठीक 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 सीधी बात ना, तो ये चीज आ गई ना हमारी, ये आ गई, पर इतना नहीं आना चाहिए इनका सीक्वेंस। ठीक ठीक। इतना सीक्वेंस आ रहा है तो हम लोगों को दिक्कत है। जुपिटर से राहु तक की काउंटिंग करी सर, 9 नंबर आया, मेरे पास 9 नंबर इधर नहीं है। ठीक राहु से मंगल तक गिना सर, हाँ यहाँ पर मुझे मेरे वाला नंबर मिल गया। ठीक ठीक। तो इसका मतलब जो मेरी राहु की अंतरा है ना, जी वो जी। दिक्कत देगा। किन ठीक घरों ठीक की दिक्कत देगा सर? जिन घरों को ये रूल कर रहा है, ठीक ठीक इन घरों की दिक्कत देने वाला है इधर पर ये मुझे। अब अगर ठीक दिक्कत आ रही है तब हम लोग हिट भी करेंगे और साथ ही साथ जो ये मंगल है इसकी रेमेडी करवाएंगे। ठीक ठीक। बस ये चीज। मैम अगर मार्स से ही हमें एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो हम नक्षत्र लेवल मार्स के जो मार्स है, अगर 1 नहीं है, अगर 6 दे रहा है, दे दिया। तो यहाँ पर 2 प्लैनेट की हम रेमेडी करेंगे। देगा नहीं वैसे, मंगल में मंगल 6, हाँ, मंगल में देगा तो मंगल नहीं, 6 देगा नहीं। देगा हाँ अगर नहीं। कोई और प्लेनेट आकर मुझे दिक्कत दे रहा है, हाँ रेमेडी तो करनी होगी। अब सामने वाले के लिए ज्यादा जरूरी क्या है ये चीज, साथ ही साथ इनसे पकड़कर मैं घर भी तो जज करूंगी, भाई आपको किन घरों की दिक्कत ज्यादा है, मुझे ये क्लियर कर दीजिए। जिस हाँ घर में ज्यादा दिक्कत होगी वही। वहां की रेमेडी तो सबसे पहले करवाऊंगी सामने वाले से, और पूछूंगी ना कब से ये दिक्कतें शुरू हुई। नहीं तो मैम अगर ये चीज है ना, तो सामने वाले की जब से दशा शुरू हुई है ना, जब से व्यक्ति दिक्कत में है, ये चीज को आप हाँ लोगों को याद रखना है। हाँ तो पहला उपाय बन जाता है इसका। ये तो हाँ तीसरा लेवल है सौम्या मैम, हाँ ये ठीक तीसरा। है ना, ये तो बाद में आया है। अब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। सबसे पहले मैं जड़ को ठीक करने की कोशिश करूंगी क्योंकि दशा शुरू हुई है, हाँ हाँ, सही। समझे, इस तरीके से। सो यही इवेंट है मैम, these two are अभी events. नहीं और नहीं ग्रह नहीं नहीं एक्टिव नहीं, अभी तो शुरुआत ग्रह है। एक्टिवेट होता है। अभी तो मैंने सिर्फ, अभी तो मैं गोचर पर जाऊंगी, अभी तो मैंने दशा भुक्ति अंतरा का तो आगे आगे क्या पता मेरा काम है भी या नहीं है। हाँ जी मैम, Okay. एक्सक्यूज मी मैम। जी जैसे कि अभी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के हिसाब से महादशा जो चल रही है उसका वो पूरा लिख के फिर ये बनाना है पूरा ना, उसी का ही बना आज के की करना है। डेट के हिसाब से तो सिग्निफिकेटर यही उसके ही है, लेने हैं, आज का उसी का चैप्टर तो यही ग्रह बोलता है पकड़ने पूजा हैं मैम, बस। ठीक है। ठीक है। आगे ट्विस्ट आएगा। ओके उसके फिर। ग्रह है। पकड़ने हैं, ठीक है। हाँ, अभी तो फिलहाल आपने यही करना है, अभी फिलहाल ये सेम। मैम। आगे तो हम लोग गोचर पर ठीक। जाने वाले हैं, अभी तो कहने का मतलब अभी एक मीठी गोली आ गई ना, इस पर काम करो, काम तो होगा।
ठीक है, अभी आगे गोचर पर बढ़ेंगे, गोचर बताएगा चीजें। ये तो दशा है, ये 7 साल तक है, तो क्या एक ही प्लेनेट संभाल कर बैठे? ठीक है, आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ मैडम, कोई भी कुंडली का सबसे पहले ये निकाल लेना है। ये निकाल लेना भाई, आप लोग अपनी कुंडली का भी निकाल सकते हो भाई, हाँ कौन सी मैडम, दशा या भुक्ति या अंतरा मुझे दिक्कत दे सकती है, ये हिसाब निकाल कर देख लो। हाँ किन ग्रहों की दिक्कत में, ये आपके सामने चीजें बनी हुई है, बनी हुई एस्ट्रोलॉजी है। जाओगे, ग्रह निर्देशन या प्लेनेट सिग्निफिकेटर कर आ जाएगा, आता है बना हुआ, सिर्फ एक समझाने के लिए कि भी किन घरों की, जैसे अब सामने वाले ने फटाफट पूछा, हम हर वक्त उस पर नहीं जा रहे ना, हमें तो क्योंकि पढ़ाने हाँ वाले कोई, हाँ मैडम, वो आप तो देखोगे दिमाग तो में फटाफट कुछ। सॉफ्टवेयर खोलोगे और देख लोगे। यस ये चीज क्लियर मैम यहाँ तक? क्लियर मैम। क्लियर है मिलते मैडम, हैं यहाँ कल। तक तो ओके ठीक है। मैम। कल ही मिलेंगे मैम, ठीक है? ओके। ठीक है, इसी टाइम ओके। बिल्कुल 12 बजे। बाय मैम। अच्छा लगा थैंक मैडम। यू, थैंक यू मैम। थैंक मैडम इसका पीडीएफ भी मिलता है? सर कोई पीडीएफ नहीं है, ये बनाना है हमें अपने आप ही। नहीं, मैं नोट्स हैं कुछ इसमें पीडीएफ के, तब कह रहा हूँ। सर ये अभी आगे जा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो इजीली बन, ये तो बने बनाया मिलेगा सर हमें। हाँ नहीं, आपकी बात तो हाँ? सही है, नहीं मतलब नहीं, मेरे पीडीएफ पास मतलब कोई जो नहीं है, थ्योरेटिकल ऐसा कोई इसका कोई पीडीएफ नहीं है। इसका नहीं, मतलब कि जो बीच में मटेरियल होगा बताने लायक वो जब जैसे- आएगा मैं साथ के साथ दूंगी सर चीजें। ठीक 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 ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय मैम। ओके।